आपने देखा होगा जो इंसान जितना ज्यादा स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, वो अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा स्ट्रगल करता है। तो क्या ये इंटेलिजेंट हमारी लाइफ को ग्रो कर रही है या और ज्यादा डिफिकल्ट बना रही है? बट ये जानने से पहले हम जानेंगे कि रियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में क्या होती है। देखो, मेरे एंगल से रियल इंटेलिजेंट वो होती है जो हमें ये समझाए कि हमें अभी किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, हमें अभी सब कुछ नहीं पता है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ये हमें सीखने और ग्रो करने के लिए ओपन रखता है और हमेशा हमारी क्यूरियोसिटी को बनाए रखता है। जैसे एक डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो इस फील्ड में कम से कम 20 साल से, लेकिन जब भी उसके पास कोई नया केस आता है तब वो ये समझता है कि हर केस अलग है और उसे अभी बहुत कुछ नया सीखना है, अभी उसके पास इनफ नॉलेज नहीं है। और यही रियल इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट लोग भी दो तरह के होते हैं। तो वो जो ये मानते हैं कि उनके पास इनफ नॉलेज है, उन्हें बहुत कुछ पता है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब भी दूसरा इंसान उनसे बात करता है तो वो उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुन, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो सुन रहे हैं, लेकिन वो असल में अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनकी बारी आए और वो बोले, क्योंकि उन्हें पहले से ये लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें दूसरे की बात सुनने की कोई नीड। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो लाइफ के हर एंगल में सिर्फ स्ट्रगल करते हैं। और इतना ही नहीं, इनके रिलेशनशिप में भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, आपस में इनकी कभी नहीं बनती, कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में हमेशा रहता है। देखो, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, हमारे बीच में भी होते हैं, पर ऐसे लोगों में स्पेशली बहुत ज्यादा होते हैं। और कभी कभी तो इनकी जो लड़ाई होती है ना, वो डिवोर्स तक पहुंच जाती है और ये सेपरेट हो जाते हैं। और इसका रीजन भी सिर्फ इनकी ईगो है, क्योंकि ये हमेशा ये मानते हैं कि ये कभी गलत नहीं हो सकते। और जब भी लड़ाई होती है ना, वो जो अपनी मिस्टेक्स होती है दूसरे के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि इनकी ईगो इतनी हाई होती है कि ये अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इनको लगता है कि वो ऑलवेज राइट रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंटेलिजेंट लोगों की, जो सच में इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग बहुत कम होते हैं, 100 में से कोई एक। देखो, ये भी बहुत कुछ जानते हैं, इनके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज जो उनमें नहीं होती और इनमें होती है, वो ये है कि ये चीज जानते हैं कि हम कितना भी जान जाएं, कितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, लेकिन हमें उस चीज की पूरी नॉलेज कभी भी नहीं होती। किसी भी फील्ड की, किसी भी टॉपिक की, किसी भी एरिया की, हमारे पास कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन कोई ना कोई एंगल ऐसा जरूर होता है जो हमसे छूट जाता है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। और इसीलिए ये हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जिंदा रहती है। जब ये जान जाते हैं ना कि इन्हें अभी सब कुछ नहीं पता है, तो ये काफी पोलाइट हो जाते हैं और इनकी ईगो है ना, वो कम हो जाती है। फिर ये दूसरे को कंपटीशन की तरह नहीं देखते, बल्कि ये लर्निंग की तरह देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम में ये रियल इंटेलिजेंस कैसे आएगी और हम भी ऐसा क्या करें जिससे हम भी ईगो फ्री हो जाएं। बस आपको इतना समझना है कि आपके पास भले ही दुनिया भर की नॉलेज हो, लेकिन फिर भी वो कम ही है। वो उतनी है जितनी समुद्र में एक बूंद होती है। जब आप इस चीज को समझ जाओगे ना, तो आपके अंदर ईगो कभी नहीं आएगा और आप कभी भी किसी दूसरे इंसान को खुद से छोटा नहीं देखो। और ऐसे में जब सामने वाला भी अपनी बात कहेगा ना, तब आप हम्बल होकर उसकी बात को सुनोगे, क्योंकि आप समझोगे कि वो क्या कहना चाहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दूसरों की गलतियों पर फिर आप हंसोगे नहीं, उसको समझोगे, उसके अंडरस्टैंड करोगे। और बस यही तरीका है जिससे आप अपने ईगो को डाउन कर सकते हो और अपनी लाइफ को स्ट्रगल फ्री बना सकते हो।